स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल पर। और पिछले दिन लाइट कटने की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम आया उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, समझिए। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला गया आप लोगों से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य वो कौन सी है। हाँ जी, बोला है 16, 20 और 24 से भाज्य नहीं। इसका मतलब ये है कि वो 24 से भाज्य है तो 3 से भी भाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 240, बी में क्या लिखा है 1600, सी में क्या लिखा है 2400 और डी में लिखा है 3600। ऐसा कुछ है। और आप लोगों से बोला क्या गया है कि वो इतना से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बोला नहीं, सबसे पहले तो वो 3 से भाज्य होना चाहिए क्योंकि 24 से भाज्य। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 से भाज्य होना चाहिए, तो 3 से भाज्य का रूल होता है कि जोड़ की जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 3 से पूरी संख्या से कटेगा। तो ये देखिए 6 एक 7 पूर्ण संख्या, तो यही एक और ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। बोला था पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1600 बचा और 3600 बचा, जिसमें हम लोग देखें ये 24 से नहीं कैंसिल होगा। कारण ये है कि ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा 3600 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3600 पूर्ण वर्ग भी है और ये सभी संख्या से कट भी रही है। जो 3 से कटेगा वो 24 से भी कटेगा, जो 24 से कटेगा वो ये काट पाएगा। ठीक है, 3600 को काट पाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप लोग। 9वां प्रश्न क्या बोला आप लोगों से यहाँ पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्त एचसीएफ को जोड़ने पर 600 आता है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इसके महत्तम समापवर्त से 14 गुना है। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए एलसीएम, एक मिनट, आइए हम यहाँ पर प्रश्न को समझे। बोला था हमसे कि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना। तो इसमें हम 14 से गुना कर दिए तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे बोला है प्रश्न से आपको कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। तो यहाँ पे 600 लिखा गया है। नेक्स्ट आपसे बोला इसी में कि हम क्या क्या बताते हैं। क्वेश्चन से बोला था कि 14 गुना 14 गुना कर दिए, दोनों का जोड़ बोला 600 है, 600 कर दिए और एक संख्या दिया है 280। हम लोग यहाँ से क्या क्या बताते हैं, 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ मिलकर कितना एचसीएफ हो जाएगा, 15। कितना एचसीएफ हो जाएगा, 15 एचसीएफ बराबर कितना 600। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए, 600/15 नहीं, 15 चौका 60, कितना आ गया बताइए, 40 आ गया। बात समझ में आ रहा है, कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपसे बोला है इसी में आगे बोला कि एक संख्या यदि कितनी है 280 है। इसका मतलब ये है कि एक संख्या अगर कितना है 280 है तो ये कितना गुना हो जाएगा बताइए, यानी कि 7 गुना नहीं। तो एक संख्या अगर 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यही ना पूछा गया आप लोगों से। तो क्या करेंगे हम लोग बताते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे हटा देते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 600 में से 280 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में 60 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। समझ में आ रहा है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 320 में 40 से भाग लगा देंगे तो 4×8 32 आ जाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल हमारा होगा आंसर। तो 8 का मल्टीपल यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका 10 गुना हो जाएगा। 8 × 10 यानी कि 80। कैसे आया समझ लीजिएगा। बोला था कितना गुना है, 14 गुना है। हम लोग क्या किए, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने 14 की। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को जोड़ के यहाँ 15 एचसीएफ बराबर 600। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, और आगे बोला था हमसे कि एक संख्या कितना है 280 है। एक संख्या है 280 यानी कि कितना गुना, 4 × 7 = 28, 70 गुना नहीं, 4 × 7 = 28, 7 गुना ना, 7 गुना। ठीक है, तो हमसे बोला गया प्रश्न से यहाँ पर कि एक संख्या अगर 280 है तो हम क्या किए, यहाँ पर क्या जानते हैं आप लोग, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ऐसा तो जानते हैं ना, अरे ऐसे आपको नहीं समझ में आया। तो आप लोग जानते हैं
कि क्या आता है, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, LCM HCF, HCF कितना आ गया हमारा 40, LCM कितना आया है, HCF कितना है 40, और ये कितना गुना है 14 गुना है, यानी कि 14 गुने कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पहली संख्या तो हमें नहीं मालूम है यहाँ पे नहीं मालूम है, लेकिन ये बोला है क्वेश्चन से, हाँ पहली संख्या है मालूम 280, तो हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यही पूछा गया ना। तो देखिए 14 दूनी 28 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 40 दूनी कितने आ जाएगा 80। यहाँ से समझ में आए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, अगला संख्या हमारा बी नंबर ऑप्शन यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत थोड़ा सा है टफ, लेकिन दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोला गया आप लोगों से कि 23.43 पे रख लेंगे, इस पे रख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। और प्रश्न से बोला इसे पी वाई क्यू के रूप में प्रकट कीजिए जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं। तो आप लोगों को कल बताया गया था कि क्या करना होता है इसमें, कि जैसे 2 3 4 3 लिख देना है। ठीक है, नीचे में उतना 9 लिख देना है जितना उस पर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस संख्या को घटा लेंगे जिस पे रख लेंगे नहीं है। ठीक है, तो 23 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा यहाँ से 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यानी कि 23 20 बटे क्या आ जाएगा 99 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे क्या बोला समझिए। बोला आप लोगों से है 6x⁴ y तथा 12xy, यही है प्रश्न, यही है का HCF क्या होगा। और ये देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF आप लोग जानते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। नहीं तो इसको लिखा जा सकता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 6x⁴ y और यहाँ पे कितना है 12xy। नहीं तो दोनों में से कॉमन आपको लग रहा है 6 यहाँ भी होगा, तो 6 लिख दिए। x⁴ है, यहाँ पर x है तो एगो x आ जाएगा कॉमन, नहीं और एगो y भी आ जाएगा। नहीं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6xy। देखिए तो है ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज लाइक करते चलें, अपने दोस्त को जरूर बताएं। मैं यहाँ प्रत्येक दिन एक वीडियो आप लोग के लिए डाला करूँगा प्रत्येक चैप्टर से। ठीक है, और सैटरडे टू सैटरडे, ठीक है, या संडे को आप लोग का वीकली टेस्ट जो कि 50 नंबर का होगा मिसलेनियस क्वेश्चन, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है समझिएगा। क्वेश्चन बोला 64 के वर्गमूल के 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा। ध्यान दीजिए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या रिजल्ट आएगा, ना पूछा गया आप लोगों से। नहीं तो ध्यान दीजिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 64 का घनमूल कितना होता है 4, तो 4 दूनी 8, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 2018 में पूछा गया प्रश्न है सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दिखाई दे रहा है 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि √10 गुने √15, ठीक है, √10 गुने √15 किसके बराबर है। बुआ इसको क्या करना है आप लोगों को बता देते हैं। इसको क्या कीजिएगा 5 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 3 लिखा जा सकता है। 5 बाहर हो जाएगा और क्या अंदर रह जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 5√6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप लोगों से बोला गया है। 14 नंबर प्रश्न समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया 14 की सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और क्वेश्चन में है सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। आप लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5, अगर इसमें देखा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसका गुणनफल आप लोगों से पूछा गया था, 4 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। नहीं, तो 5, 15 और 20 के एलसीएम आप निकालना जानते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि सब में से एक कॉमन फैक्टर निकाल लेना। नहीं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 20 दिया है, 60 हो जाएगा और 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ आप लोग जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या जो सबको काट दे। नहीं, तो 5 तो सबको काट रहा है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और पूछा हम लोगों से यहाँ पर है कि लौसा और मौसा का एचसीएफ यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, 5 से काटेंगे बराबर में, यानी कि 12:1 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही, बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दिखाई दे रहा है, सही है। और आप लोग भी करें क्वेश्चन, जितना फास्ट होगा उतना आपका प्रयास अच्छा रहेगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 में थोड़ा सा टफ प्रश्न कर दिया गया था विद्यार्थियों के लिए, पर सही था। यहाँ पे देखिए 2019 का प्रश्न देखिए आप, 2019 का प्रश्न ही हम लोग उस समय से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो कि नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 16 समझे। P और Q क्या बोला है, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो पूछा इसका क्या मौसा। अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या जैसे हम 2 और 3 ले लें तो ये क्या अभाज्य संख्या है, और इसका हम एचसीएफ पूछेंगे तो क्या 1 होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। दिखाई दे रहा है, पूछा आप लोगों से निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, हम लोग जानते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सॉरी बोला है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में देखिए 29, 16, क्या ऑप्शन में 25 और 15, यही है, ये ना। तो देखिए ये तो भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये 4 से लग रहा है, इसमें 2 में से भी लग रहा है, इसमें देखिए 3 5 से लग रहा है, इसमें 5 से लग रहा है, तो अभाज्य संख्या हमारा कौन हो जाएगा, 29 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोला 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से बोला गया है कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है बोला गया है। नहीं, तो अपरिमेय कौन सा नहीं है, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन से आप कर पाइएगा इसको। ठीक है, 64 कितना है 81, आप लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। नहीं, तो इसका चूंकि पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है इसलिए क्या है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। ठीक है, बाद बाकी सबका देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और 21 का भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, 3 2 का तो नहीं निकलता। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला है समझिएगा, 19 नंबर प्रश्न आप लोग का यहाँ पे बोला गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। ध्यान दीजिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बोला है। नहीं, तो सम संख्या कब होगा, जब इसमें या तो 2 जोड़ देंगे या इसमें से 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से अच्छे से देख लीजिए, किसी पूर्णांक के लिए, अच्छा किसी पूर्णांक के लिए बोला गया नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किसी में +2 है नहीं, इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या बोला है 2 है। नहीं, देखिए किसी संख्या को, जैसे हम यहाँ पे 1 ले ले तो 1 दूनी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 ले ले 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। आप देखना है सब जगह क्या आ रहा है, 2 से मल्टीपल करने पे सम संख्या या विषम संख्या जो भी है वो क्या बन जा रहा है, सम बन जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2m के रूप का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रश्न बोला यहाँ पर है 3 2.7 पर क्या है, रैंकिंग है। पूछा ये कैसी संख्या है, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये जो है परिमेय संख्या है, रैंकिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चूंकि क्या करेंगे, रैंकिंग हटा के यहाँ पे डबल 9 डालेंगे, ठीक है, और 3 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। आप लोग जानते हैं वैसी संख्या को माइनस करते हैं जिसपे रैंकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो 3 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और बट्टी क्या आ जाएगा 99। और ये कैसी संख्या है, परिमेय, काटिएगा फिर भी परिमेय आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 21। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोगों से। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला गया आप लोगों से है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। और ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, आप लोग को बताया गया था कि जिसके हर का गुणनखंड, जिसके हर का गुणनखंड क्या आ जाए, हर का गुणनखंड 2 5 अथवा दोनों, नहीं वही आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 5 अथवा क्या बोला गया था आप लोगों को, दोनों, 2 × 5 ये ना बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि ऑप्शन और फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं 3/, क्या लिखा हुआ है 8। तो 3/8 ये तो देखिए ये तो शांत होगा ही, क्योंकि 2 × 2 × 2 सिर्फ 2 आया है, तो इसलिए ये शांत होगा, ठीक है। बाद बाकी देखिए क्या बोला था, शांत है, ये बोला था ना। 6/15 लीजिए, ये भी क्या लग रहा है, शांत लग रहा है। क्यों, देखिए 3 दूनी 6 3 5 15, तो ये देखिए 2 बटे क्या आ गया 5, तो ये भी क्या आ जाएगा शांत, और ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। और अगला हम देखें यहाँ पे 29/343, तो ये शांत होगा, चूंकि यहाँ पे 3 का 7 × 7 × 7 है, ठीक है, इसमें 2 5 है नहीं। और डी में भी देखें तो 15 36 है, तो ये 3 से लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए और बी बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। ए और बी दोनों इसका सही है, आप ए भी टिक कर सकते हैं और बी भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, सही प्रश्न, सही आंसर, ठीक है। तो ए बी दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या बोला है। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। अपरमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि q = 0 नहीं। ध्यान दीजिए, अपरमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अपरमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से उसको समझाया जाएगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर दे देना है आपको, ठीक है, और सामने लिख देना है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है आप लोगों से समझिए। 23 बोला है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बताया गया था वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय और परिमेय किसके अंतर्गत आ जाएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला आप लोगों से समझिए। अगर b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, b a से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, क्वेश्चन में बोला गया, तो b को a का क्या कहा जाएगा, तो b को a का क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, देखिए ऑप्शन से भाज्य, अपवर्तक, शेषफल या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए b जो है a से क्या है, पूर्णतः विभाज्य, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, b को a का क्या कहा जाएगा, तो b क्या है, पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भाज्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है पढ़िए। प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, तो ध्यान दीजिए किसी भी संख्या में अगर शून्य हम लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये विभाजित करता है, तो हमें तो ये नहीं मालूम कि कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होता, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 किसी संख्या को विभाजित करता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विभाजित नहीं करता, पसंद में आ रहा है, इन्फिनिटिव लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की क्या बोला है, परिमेयिका क्या है।
प्रमेयिका क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला है दूसरे को कथन को सिद्ध करने में उपयोग लाया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ना ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यह एक सिद्ध कथन होता है। हाँ, प्रमेयिका क्या होता है, सिद्ध कथन होता है। प्रमेयिका जैसे आप लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम नियम सिद्ध किया हम लोग ने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर किया, तो ये क्या है, प्रमेयिका, ये स्वयं सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगले प्रश्न 27 की ओर ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, और आप लोग को आना चाहिए। पूछा है क्वेश्चन से 156 के अभाज्य गुणनखंड में, 156 के अभाज्य गुणनखंड में आप लोगों से पूछा है 2 का महत्तम घात क्या होगा, तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जिन्हें नहीं करना आता है वो ध्यान दीजिए, इसमें 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, ठीक ठाक है, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, पसंद में आ रहा है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 से लगेगा 13, तो यहाँ देखिए कितना आ गया, 2 आ गया। इसका 2 का घात महत्तम घात कितना होगा, 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 28, समझिए, बोला वह घन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो और किस तरह का पूर्णांक होंगे। ध्यान दीजिए, जो क्या बोला, घन, अच्छा धन पूर्णांक प्लस बोला, जो एक से और स्वयं से, एक और किससे, स्वयं से विभाजित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन यहाँ पे अभाज्य संख्या है, देखिए ना, हाँ है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पूरे 30 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे आप लोगों को। तो 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे समझिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है आप लोगों से, सबसे छोटी क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछा है। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन सही बनेगा, ये दिया है 5, 7, 2 और 3 ये दिया। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। ठीक है, आप अभी बताए थे, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मार्कर नहीं डाल दें। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 30 पूछा आप लोगों से, क्या है समझिए। 30वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 पूछा है कि कैसी संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 77 और 13 7 91 और 9 कितना होता है, 13 7 91 और 9 होता है 91 और 9 हो जाएगा 100, नहीं 91 9 100 हो जाएगा, 13 7 91 और 9 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देख लीजिए, 77 को पढ़ना है, 13 बार 1 9 1 10 यानी कि 1000 1 आ जाएगा, जोड़ कितना कर देना है 13। तो ये जब आप कीजिएगा तो आपको लगेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं, और ये देखिए 2 से भाज्य। ठीक है, 2 से भाज्य है तो बस भाज्य है, 2 से स्वयं से 1 से सभी से भाज्य है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या का ऑप्शन नंबर भाज्य है। इसमें हाँ है, ऑप्शन ए ही है, तो ए क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य हमारा सही आंसर। ठीक है, पसंद में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और आप लोगों से बोला गया था 30 प्रश्न करवा दिए जाएंगे आप लोगों को, तो 30 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं आज फिर इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इसे सुनाना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाय बाय।